Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are sessions for information system audit. So my number is 9899123008. In case of any feedback or in case you are in and around Delhi and you need a professional help, you can call me in this number. तो हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन कंट्रोल्स और एप्लीकेशन कंट्रोल्स में हमने ये पढ़ा था कि 5 कंट्रोल्स हैं बेसिकली, और 5 कंट्रोल्स में से इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स हमने पढ़ लिए थे और उसके बाद इनपुट कंट्रोल्स जो कि काफ़ी बड़े हैं उसमें वो हमने पढ़ा। और ये पढ़ा कि अगर इनपुट कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या कंट्रोल लगना है, और अगर हम डेटा इनपुट कर रहे हैं तो क्या कंट्रोल लगेगा, और इंस्ट्रक्शन इनपुट कर रहे हैं तो क्या कंट्रोल लगेगा। तो इनपुट कंट्रोल थोड़ा सा लंबा था। अब इनपुट करने के बाद प्रोसेसिंग होती है डेटा की, तो जाहिर है प्रोसेसिंग कंट्रोल्स आ जाते हैं। तो प्रोसेसिंग कंट्रोल्स हमारे स्टडी में हल्का सा दिया हुआ है, ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, क्योंकि एक बार डेटा सिस्टम के अंदर चले जाता है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स की ज़रूरत नहीं रह जाती है। और मिनिमम अमाउंट ये आपको ये देखना होता है कि प्रोसेसिंग सही हो रही है कि नहीं सही हो रही है, और प्रोसेसिंग सही हो रही है तो ठीक है। तो बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग कंट्रोल्स वैलिडेशन चेक करते हैं और एरर आइडेंटिफाई करते हैं। कब करते हैं? जब डेटा प्रोसेस हो रहा होता है, यानी कि प्रोसेसिंग और डेटा के टाइम पर, यानी डेटा जब इनपुट हो गया उसके बाद प्रोसेसिंग हो रही है तो वो एरर्स आइडेंटिफाई करेगा और वैलिडेशन चेक्स लगाएगा। और यही वैलिडेशन चेक्स हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो हमेशा की तरह जो 2 कीवर्ड्स हैं वो ये है कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी। कंप्लीट, एक्यूरेट और वैलिड डेटा होना चाहिए। तो ये हमें ये देखना पड़ेगा कि जो डेटा है वो जो प्रोसेस हो रहा है उसमें हमें कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यानी कि जो आउटपुट रिजल्ट आ रहा है, जो प्रोसेसिंग हो रही है वो कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही है, एक्यूरेट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी हमें चेक करनी पड़ेगी। तो नॉर्मली क्या होता है कि प्रोसेसिंग जो होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इन्फोर्स होती है। यानी कि अगर डेटा है, डेटा DBMS के एप्लीकेशन के अंदर जाता है और वहाँ पर बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो प्रोसेसिंग होती है वहाँ पर उसके बाद वो डेटा स्टोर किया जाता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर जब वो प्रोसेसिंग हो रही है वहाँ पर ये कंट्रोल्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि एडिक्वेट कंट्रोल्स फ्रंट एंड एप्लीकेशन सिस्टम में भी लगाए जाते हैं ताकि एक कंसिस्टेंसी हो पाए कंट्रोल प्रोसेस में। यानी कि जो डेटा आ रहा है फ्रंट एंड जो अगर मान लिया सपोज कोई एप्लीकेशन सिस्टम है और उससे डेटा दूसरे एप्लीकेशन में आ रहा है, मान लिया सपोज 2 अलग सर्वर हैं, तो डेटा जो है सपोज किसी पर्टिकुलर सर्वर में एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन से मूव करके दूसरी एप्लीकेशन में जाता है, तो फ्रंट एंड एप्लीकेशन में भी आप प्रोसेसिंग कंट्रोल्स लगाना पड़ेंगे आपको। इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गई और डेटा सही नहीं आ रहा है तो फिर उसके बाद डेटा का रिजल्ट सही नहीं आएगा, आउटपुट सही नहीं आएगा। तो यानी कि जो अगर कई बार क्या होता है कि 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, दोनों का जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली पेरोल में एक HRMS होता है और एक पेरोल होता है। HRMS HR के पास होता है और पेरोल जो होता है फाइनेंस के पास होता है। और HRMS में जब डेटा डाला जाता है वो बाद में मंथ के एंड में पेरोल में फ्लो करता है। तो वो एक बैच प्रोसेसिंग होती है, एक पर्टिकुलर बैच बनता है, महीने के एंड में एक बैच बनता है। और महीने के एंड में क्या होता है कि HR में डेटा एक्युमुलेट किया जाता है महीने के एंड तक, और महीने के लास्ट में कोई एक पर्टिकुलर डेट में वो सारा डेटा पेरोल में पुश कर दिया जाता है। और जब पेरोल में पुश किया जाता है तो पेरोल उसे प्रोसेस करता है। फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर कट ऑफ डेट बोली जाती है, पेरोल से बोला जाता है कि 31 तारीख को या 25 तारीख को आपका डेटा पेरोल में पुश हो जाएगा। तो वो डेटा पेरोल में पुश हो जाता है और पुश होने के बाद उसकी प्रोसेसिंग हो जाती है।